नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो दोस्तों, अब तक आप लोगों ने अखबार में शायद ये न्यूज़ देखा होगा कि स्पेस एक्स ने काफ़ी सैटेलाइट सोलर स्टॉर्म में लूज किए हैं। तो आज की इस क्लास में इसी पर टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे कि स्पेस एक्स ने कैसे 40 सैटेलाइट ऑफ द 49 रिसेंटली लॉन्च, हाल ही फरवरी में लॉन्च किया गया था इनको, ये उन्होंने लूज किया है। तो कैसे लूज किया वो भी जानेंगे, और क्या है इसका काम, क्यों ये सैटेलाइट्स इतने सारे लॉन्च हुए हैं, तो वो सब पर भी आज हम अभी इसी क्लास में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, न्यूज़ में क्या है? न्यूज़ में है 40 ऑफ द 49 स्पेस एक्स सैटेलाइट्स डिस्ट्रॉयड इन सोलर स्टॉर्म। वैसे ही आप देख सकते हैं स्पेस एक्स सैटेलाइट्स फॉलिंग आउट ऑफ ऑर्बिट आफ्टर सोलर स्टॉर्म, तो देखने भी मिलेंगे आसमान में कुछ इलाकों में जहाँ पे सैटेलाइट्स शायद गिरते हुए भी दिखे, तो ऐसा कहा जा रहा है। पर जो भी है, घबराने वाली बात नहीं, ज़मीन तक वो नहीं आने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ पाथ फाइंडर पर। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहाँ पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स भी मिल जाएंगे। तो न्यूज़ में क्या है? न्यूज़ में है दोस्तों, स्पेसएक्स ने 40 ऑफ द 49 लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट जो उन्होंने लॉन्च किए थे, वो जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म में खो दिए हैं। तो इनको फरवरी 3 यानी बस कुछ दिन पहले ही लॉन्च किया गया था कैनेडी स्पेस सेंटर से, जो कि फ्लोरिडा में स्थित है। और वहाँ से वो लॉन्च हुए और जल्दी कुछ देर में जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म में वो उनसे उनकी मुलाकात हुई और जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म से वो इम्पैक्टेड हो गए। और इसके बाद ये जो जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म से अफेक्टेड सैटेलाइट्स थे, 40 आउट ऑफ द 49 लॉन्च सैटेलाइट्स, ये 40 सैटेलाइट वापस अर्थ के एटमॉस्फेयर में वो अपने जिस ऑर्बिट में थे, ऑलरेडी वो स्टेबल ऑर्बिट नहीं था, क्योंकि जब सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है तो पहले उसको इनिशियल एक अलग ऑर्बिट में रखा जाता है, तो उसी ऑर्बिट में थे और वहाँ से वो अनस्टेबल थे और वहाँ से वो जल्द ही वापस अर्थ के एटमॉस्फेयर में री एंटर करना शुरू कर दिए और अब जलना भी शुरू हो चुके हैं। तो इसी में आपको कहना चाहूँगा, स्पेसएक्स ने कहा है कि कोई भी ऑर्बिटल डेब्रीज क्रिएट नहीं होने वाले हैं। ऐसा कोई भी डेब्री नहीं है जो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाती रहेगी ऑर्बिट में, और साथ ही साथ ऐसा भी कोई पार्ट नहीं है जो कि ग्राउंड पे गिरेगा, सबका सब एटमॉस्फेयर में ही जल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो बात होनी चाहिए कि आखिरकार ये स्टार लिंक सैटेलाइट्स का काम क्या है, तो जल्दी से जान जाते हैं। तो दोस्तों, स्टार लिंक लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स हैं। तो नंबर ऑफ प्लान्ड सैटेलाइट्स हैं 12,000। तो आप देख सकते हैं, ऐसे पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ इस प्रकार के कॉन्स्टिलेशन बनेंगे 12,000 सैटेलाइट के। तो इनमें से ऑलरेडी अब तक 2,500 सैटेलाइट जैसे ऑलरेडी स्पेस में घूम रहे हैं इस वक्त। तो कन्वेंशनल इंटरनेट के लिए जो सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है वो 36,000 किलोमीटर पे होते हैं। 36,000 किलोमीटर यानी बहुत दूर। तो इस वजह से जो सैटेलाइट इंटरनेट में लेटेंसी है वो बहुत ज़्यादा है, 600 मिली सेकेंड है। तो इसी को प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए एलॉन मस्क ने लेकर के आए स्टार लिंक लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, जो बस 550 किलोमीटर की हाइट पर रहते हैं। तो इस वजह से जो लेटेंसी है लेस देन 20 मिली सेकेंड्स की हो जाती है इंटरनेट एक्सेस करने के लिए, और जो प्रॉमिस्ड स्पीड है अप टू 1 Gbps की स्पीड आती है। तो इस वक्त अगर आप देखें तो स्टारलिंक्स इन स्पेस 653 नहीं, अब 2,500 से ज़्यादा है। और माना जाता है कि इंटरनेट कवरेज ऑलरेडी कई इलाकों में स्टारलिंक सैटेलाइट से तो मिल ही रहा है, भारत में भी प्रयास किया जा रहा है। तो 800 में ही ऑपरेशनल हो जाता है, ऐसा माना जाता है। तो ऑलरेडी ऑपरेशनल है स्टारलिंक लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स के द्वारा इंटरनेट दुनिया के, विश्व के कई कई कोनों में आपको देखने मिलेगा। आपको बस घर के बाहर इस प्रकार से डिश लगाना पड़ता है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, और उसके द्वारा इंटरनेट आप एक्सेस कर सकते हैं। तो अब सवाल उठता है, ये जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म क्या है जिनमें ये सैटेलाइट्स नष्ट हुए हैं? तो दोस्तों, ऑलरेडी मैंने साइंस बिहाइंड जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म और हाउ जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म इम्पैक्ट्स आवर लाइफ, ये दो मैंने वीडियो बनाया है, करीबन करीब 30-30 मिनट का है, 1 घंटे का वीडियो है। बहुत ज़्यादा नॉलेज आपको मिलेगा उस वीडियो से। तो अगर आप रियली इंटरेस्टेड हैं इसके साइंस में, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। अभी मैं बस समराइज कर देता हूँ। तो सोलर स्टॉर्म्स दोस्तों मैग्नेटिक प्लाज्मा है जो कि सन से इजेक्ट होते हैं, और ये जब मैग्नेटिक प्लाज्मा, ये जो प्लाज्मा है, ये जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं तो उस दौरान ये अर्थ के आयनोस्फेयर को अनस्टेबल कर देते हैं। उस दौरान आप देखें तो आयनोस्फेयर में कुछ जगह पे हीट बढ़ जाती है, डेंसिटी बढ़ जाती है, तो वो सारा इम्पैक्ट होता है, जिस वजह से काफ़ी इम्पैक्ट होता है जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म का। तो जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म क्या है, बहुत टेक्निकली मैंने डेप्थ में कवर किया है, बस इतना जानिए। ये काफ़ी ज़्यादा सन स्पॉट पेयर से इनमें से कई एसोसिएटेड होते हैं। कारण क्या होता है कि अब सन में डिफरेंशियल रोटेशनल वेलोसिटी होती है। इक्वेटर अगर आप देखें सन की, तो वो अगर आप देखें तो इक्वेटर फास्टर रोटेट करता है कंपेयर टू दी पोल्स। तो इस वजह से सन में कुछ इस प्रकार के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट होते हैं, जिनमें सन का प्लाज्मा
ऐसे मूव करना शुरू करता है। धीरे धीरे ये जो प्लाज्मा है जो सन के सरफेस में, वो धीरे धीरे ऐसे सरफेस छोड़ के इन फील्ड लाइंस में हवा में लूप्स में फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं सन स्पॉट पेयर है, इसके बीच में आप देख सकते हैं कैसे प्लाज्मा फ्लो कर रहा है। धीरे धीरे ये प्लाज्मा ट्विस्टेड मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये लंबी होनी शुरू होती है और लंबी होती है, और फाइनली एक टाइम बाद बाण की तरह जैसे तीर चलती है कुछ उस प्रकार से टूट के सन से निकलती है, और आपको देखने मिलता है कुछ उसी प्रकार का सोलर स्टॉर्म। देख रहे हैं आप यहाँ पे जिफ में देखा आपने कैसे निकला, तो कुछ इस प्रकार से निकलता है। अगेन अगर आपको डेप्थ में देखना है तो 2 वीडियो हैं, साइंस बिहाइंड जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म, उसको ज़रूर देखिएगा, और उसी के कंटिन्यूएशन में जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म पे और एक वीडियो मैंने बनाया है, आप वो ज़रूर देखिएगा। तो सवाल उठता है जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म ने इन सैटेलाइट्स को कैसे इफेक्ट किया है। अलग अलग तरीके से वो सैटेलाइट को इफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इन सैटेलाइट्स की बात करें, स्टारलिंक के लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स की बात करें जिन पर अभी चर्चा हो रही है, तो होता यूँ है जब जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म आते हैं तो बहुत ज़्यादा प्लाज्मा पार्टिकल्स वगैरह हैं, एनर्जी हैं, आयन्स हैं जो वो लेके आ रहे हैं। तो उस दौरान अब आयनोस्फेयर की अगर हम बात करें तो उसकी डेंसिटी बहुत कम है। तो आयनोस्फेयर की डेंसिटी होती है कितने आयन्स पर सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में है। तो अगर आप देखें जो लोअर पार्ट है आयनोस्फेयर का, डी रीजन कहते हैं, 50 to 90 किलोमीटर की हाइट पे जो है, उसमें जो डेंसिटी है 102 to 104 आयन्स पर सेंटीमीटर क्यूब। ई रीजन की बात करें तो 90 to 150 किलोमीटर की हाइट पे है, 103 to 105 आयन्स पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। वहीं अगर आप एफ रीजन की बात करें तो 105 से 106 आयन्स पर सेंटीमीटर क्यूब की डेंसिटी आपको देखने मिलती है। जाहिर सी बात है जब जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म आएंगे तो सन से निकला प्लाज्मा, सन से निकले आयन्स, वो जिन इलाकों में अर्थ के इन एटमॉस्फेयर के अपर रीचेस को इम्पैक्ट कर रहे हैं उसको क्या होगा, उसमें वहाँ पे आयन्स एडअप हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी अर्थ के आयनोस्फेयर के उन हिस्सों की बढ़ जाएगी। जाहिर सी बात है स्पेस एक्स के ये जो सैटेलाइट्स थे ये इन्हीं इलाकों में मूव कर रहे थे, लेकिन इनका जो मूवमेंट है वो जिस एटमॉस्फेरिक डेंसिटी के लिए बनाया गया था, कैलकुलेशन किया गया था, वो फॉर्मूला अब फेल हो जाएगा क्योंकि एटमॉस्फेयर की डेंसिटी अचानक से बढ़ गई। तो इस वजह से ये जो स्पेस एक्स ने कहा है इनके जो जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म में एटमॉस्फेयर जैसे ही डेंस हो गया उससे ड्रैग जो कि रेजिस्टेंस है, जो डेंसिटी से जो उसको रुकावट पैदा हो रहा है सैटेलाइट को मूव करने में, वो ड्रैग बढ़ गई, और इस वजह से ये स्टारलिंक सैटेलाइट्स धीरे धीरे अपने ऑर्बिट से, अनस्टेबल ऑर्बिट में ऑलरेडी थे तो वो गिरने शुरू हो गए। सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हुआ कि सिर्फ यही सैटेलाइट्स क्यों गिरे, तो इसके बाकी सैटेलाइट से क्यों इम्पैक्ट नहीं हुआ। तो इसके पीछे जो कारण है दोस्तों, अगर स्पेस एक्स की ही बात माने तो उन्होंने कहा है कि जब सैटेलाइट जो हिट हुए हैं वो टेम्पररी पोजीशन में थे। स्पेस एक्स जब सैटेलाइट लॉन्च करती है, स्पेशली इन सैटेलाइट्स की बात करें तो उनको इनिशियली टेम्पररी पोजीशन में रखती है, जो कि अनयूजुअली लो ऑर्बिट में होता है। कारण होता है कि जो सैटेलाइट काम नहीं कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली उनको नीचे एटमॉस्फेयर में गिरा दिया जाए और वो अपने आप जल के ख़त्म हो जाएं, बिना पृथ्वी में आए, और साथ ही साथ ऑर्बिट में डिब्री भी क्रिएट ना करें। तो इसीलिए इनको लो ऑर्बिट में रखा गया था, अनयूजुअली लो ऑर्बिट में टेम्पररी पोजीशन में रखा गया था। अनफॉर्चुनेटली ये उसी वक्त जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म से इम्पैक्टेड हो गए और इस वजह से ये दुर्घटनाग्रस्त आपको देखने मिले होते हुए। तो यही था दोस्तों, यही आपको जानना था। ये आपको कन्फ्यूजन हो सकता था कि क्यों भैया हीट आयन्स ऐड करने से तो टेम्परेचर बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है अपर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, तो डेंसिटी तो घटनी चाहिए, लेकिन डेंसिटी बढ़ती है आयनोस्फेयर में क्योंकि वहाँ पे डेंसिटी है आयन्स पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो आयन्स ऐड हुए हैं तो हीट भी बढ़ रही है लेकिन डेंसिटी भी बढ़ रही है। तो यही आपको जानना बहुत ज़रूरी था। तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड पाथफाइंडर चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जब भी अन अकेडमी आए यूज़ द कोड KC10। तो आपको बताना चाहूँगा हम कुछ ऑफर्स रन कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो आप प्लस कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में देख सकते हैं, 1 साल की सब्सक्रिप्शन में जो कीमत है इस वक्त वो है 51,471 रुपीज़ आफ्टर यूजिंग द कोड KC10, और 18 महीने की सब्सक्रिप्शन की कीमत है 59,848 रुपीज़, दैट टू ऑन यूजिंग द कोड KC10। तो प्लस कॉम्बो में 4,500 रुपये की छूट है, प्लस GS में 2,500 रुपये की छूट है, और लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही ऑफर है। 1 साल की सब्सक्रिप्शन के साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज भी फ्री मिल रहे हैं। आइकनिक मंथ की बात कर दूं दोस्तों, अगर आप देखें तो 22% ऑफ विद कॉम्बो है और 10% एडिशनल एजुकेटर्स कोड के साथ डिस्काउंट है। तो आइकनिक GS एंड ऑप्शनल कॉम्बो अगर आप लें
तो उसकी 18 महीने की आइकनिक कॉम्बो की जो कीमत है आफ्टर यूजिंग द कोड KC10 76,176 रुपीज़ है। आइकनिक सब्सक्रिप्शन में दोस्तों बहुत फायदे हैं। 1-to-1 लाइव मेंटरिंग होती है, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस होता है, डेली क्वेश्चन आपको मिलता है, आप आंसर लिखिए और उसको इवैल्यूएट किया जाता है, स्टडी प्लानर मिलता है, आपके साथ आपके एक मेंटर होते हैं जो आपसे जुड़े रहते हैं, और आपके मन में जो भी डाउट हो आप उनसे हर 10 से 15 दिन के बीच में बैठक होती है, जिसमें आप एक मीटिंग 15 दिन में फोर्टनाइटली लगभग होती है, जिसमें आप उनको जो भी आपको जहाँ भी बॉटल नेक्स आ रहे हैं, रोड ब्लॉक्स आ रहे हैं, वहाँ पर आप उसको पोस्ट कर सकते हैं। वो आपको मदद करेंगे कैसी स्ट्रैटेजी बनानी है, क्या प्लान करना है, और ओपन हाउस में आप बोल भी सकते हैं, अपना जो बयान है वो भी रख सकते हैं। तो दोस्तों स्कोर बूस्टर टेस्ट सीरीज है, आपको जैसा बता दूं तो आप देख सकते हैं, इसका भी आप हिस्सा बन सकते हैं। फ्री मेगा टेस्ट सीरीज है यूपीएससी सीएससी के लिए, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की 1 साल की कीमत है ऑन यूजिंग द कोड KC10 46,791 रुपीज़, और 1 साल की आइकन की कीमत है 67,041 रुपीज़ ऑन यूजिंग द कोड KC10। इसके सिवा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन 1 साल की ऑप्शनल की है 24,750 रुपये में ऑन यूजिंग द कोड KC10। लोन की अगर आवश्यकता है दोस्तों तो आप हिचकिचाएं मत, बस नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देखिएगा, उसको फिलअप कीजिए, यूज द कोड KC10, 0% इंटरेस्ट रेट में आपको लोन मिलेंगे, 2 घंटे में अप्रूवल है, मिनिमल पेपर वर्क है, फ्लेक्सिबल टेन्योर्स भी हैं। 2022 प्रीलिम्स बूस्टर बैच कोर्स है, आप देख सकते हैं ये सब स्टार्ट होने वाले हैं, तो 9 फरवरी से स्टार्ट हुए हैं, तो इनका हिस्सा ज़रूर बने, एंड यूपीएससी सीएससी बैचेस हैं, इनका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड लेट्स क्रैक इट।